स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछला पार्ट आप लोग शायद सुने होंगे हमको अच्छे तरीके से, आर्ट ऑफ स्टडी जिसका नाम था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइंड के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे। और इसमें हम लोग समझ रहे थे कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमको, पढ़ने से पहले क्या क्या बातें हमको याद रखनी चाहिए, किस तरीके से उसके जो पीछे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको हमको कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है। उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो क्षमता विकसित हो गई होगी और जिस क्षमता से आप पढ़ाई करेंगे वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आज कुछ अलग चीज़ें देखेंगे हम लोग। माइंड के बारे में देखेंगे कि माइंड हमारा कैसा है और माइंड के हिसाब से हमको कैसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हम अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल केवल 5 से 6% ही करते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ की बात करें, पूरे जीवन की हम बात कर रहे हैं। पूरे जीवन में सोचिए, जब से आप पैदा हुए हैं और जब आपकी डेथ होगी तब तक आप सिर्फ 5 से, नॉर्मली अगर ऐसा देखा गया है, साइंटिस्ट ने ऐसा पाया है कि पूरे जीवन में लोग 5 से 6% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। शौक लगा थोड़ा सा, उम्मीद करते हैं बहुत लोगों को नहीं पता रहा होगा। पता है तो बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आप लोगों को पहले से पता था तो 5 से 6% ही सिर्फ आप इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए क्या करेंगे इतना दिमाग रख के। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बहुत लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं, कुछ किसी में अगर कोई कमी दिखी बोल देंगे दिमाग नहीं है क्या, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या। मतलब दिमाग को लेकर के खूब ऐसे लड़कों को डांटा जाता है, पेरेंट्स भी खूब डांटते हैं, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं चलाता है, दिमाग नहीं चलता है इसका, दिमाग से काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे मतलब दिमाग को बीच में ज़रूर लेके आते हैं। अरे भाई दिमाग तो पर्याप्त आपके पास है। कोई भी इंसान 100% तो यूज ही नहीं कर पाता है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन का शायद न्यूटन का या आइंस्टीन का, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी एक का शायद वो किया गया था, दिमाग को की स्टडी करी गई थी बाद में निकाल करके। उनके दिमाग को देखा गया था कि कितना यूज कर पाए थे अपने पूरे जीवन में। तो उनका शायद 25% था, मुझे एग्जैक्ट ठीक से नहीं याद है, लेकिन 25% शायद उन्होंने यूज किया था। अब सोचिए वो इतने महान वैज्ञानिक होकर के भी सिर्फ 25% यूज कर पाए, तो आप लोग तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। आपके पास कोई खोज नहीं करनी है ना, कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो करिए ना यूज। क्यों रखे हुए अपने दिमाग को 100%, कम से कम 20-30% तो लेकर के जाइए। तो खूब ज़्यादा इस्तेमाल करिए। कभी भी मत सोचिएगा कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, आपका दिमाग लो है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास दिमाग कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके पास दिमाग पर्याप्त होता है, कोई यूज ही नहीं करता है। सब बचा बचा के रखे रहते हैं भगवान के पास लेके जाने के लिए। क्यों रखे हो भाई, दिमाग मिला है तो उसको यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। 5 से 6% सोचो, शर्म आनी चाहिए। 5 से 6% यूज करने पे कोई काम ही नहीं था, बैठे हुए थे दिमाग को लेकर के। तो एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि दिमाग की कमी तो नहीं है अपने पास। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो दिमाग में कोई भी चीज़ एक बार आ जाने पर गायब नहीं होती। अब तो एक दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। बार बार आप लोग एक बहाना आप लोगों को मिल जाता है, हमसे तो याद ही नहीं होता है ना। लड़कियों को ज़्यादा याद होता है, ऐसा आजकल चल गया। लड़के हमेशा बोलते हैं लड़कियों को तो ज़्यादा याद हो जाता है, लड़कियों का दिमाग तेज़ होता है ना। ऐसे लोग बोलते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि हमको याद ही नहीं होता है, मेरी याद करने की शक्ति कम है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। दिमाग में कोई भी चीज़ अगर एक बार आ जाती है, या फिर ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में तो मतलब याद ही नहीं है, निकल गए दिमाग से, निकलता नहीं है कभी भी। याद रखिएगा दिमाग से कोई भी चीज़ कभी निकलती नहीं है। दिमाग में एक बार अगर कोई चीज़ घुस गई तो वापस नहीं आती है, दिमाग में ज़रूर रहती है। याद रखिए दिमाग में ज़रूर रहती है, बस उसको खोजने की ज़रूरत होती है कि दिमाग में कहाँ है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप मार्केट से लेकर के आए और ला करके आप अपने घर में रख दिए, तो क्या घर से बाहर अपने आप उड़ करके वो सामान चली जाएगी? बिल्कुल नहीं चली जाएगी, वो रहेगी घर में ही। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने रखा कहाँ है ना, आपको ये नहीं याद आ रहा है कि आपने रखा कहाँ है, वो सामान है कहाँ। तो आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत है पूरे अपने घर को छानने की, पूरे अपने घर को उसको खोजने की कि कहाँ पर हम सामान को रखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये भी आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अब देखिए जब अगर ऐसा है कि दिमाग में कोई भी चीज़ एक बार घुस गई तो निकलती नहीं है, तो फिर भैया हमको भूलता ही क्यों है, हमको भूल क्यों जाता है? तो उसकी इसका आंसर सुनिए आप कि आपको भूलता क्यों है। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भूल क्यों जाती है, तुरंत क्यों भूल जाती है पढ़ने के बाद? या फिर आप पढ़ लिए तो पता चला कुछ दिन तक तो याद थी, इसके बाद क्यों भूल गई, कल परसों में क्यों भूल गई? तो इसका भी मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ कि आपको चीज़ें फिर भूल क्यों जाती हैं। अगर निकलती नहीं है, दिमाग में हैं, तो फिर हमको याद क्यों नहीं आ रहा है कि कहाँ है। तो उसका आंसर सुनिए कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका 25% हमको याद रहता है। अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़े का मतलब मान लीजिए आप जो मैं भी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये अगर आप पढ़ लेते हैं सिर्फ
PDF आपको दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं भी दिया गया तो आप लोग लोड कर लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए इसको आप लोग PDF के थ्रू अगर सिर्फ आप लोग पढ़ लेते हैं, या कोई स्टोरी मान लीजिए आपने पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद आप देखेंगे उस स्टोरी का सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सा ही आपको याद रहेगा पढ़ने के बाद। ठीक है, सिर्फ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं एक बार पढ़ लेते हैं तो ठीक है। जब उस चीज़ को हम सुन लेते हैं तो 35% याद हो जाता है। यानी कि अभी इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, अभी इस टाइम वीडियो में आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन भी रहे हैं, उसके साथ साथ लाइन्स लिखी हुई हैं आप लोग पढ़ भी रहे हैं। इससे डबल फ़ायदा है वीडियो देखने से, एक तो आप पढ़ भी रहे हैं, लाइन्स जो लिखी गई हैं उसको आप पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ साथ आप सुन भी रहे हैं मेरी बातों को, जो कि मैं खुद पढ़ करके बोल रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 25% ना होकर के 35% चीज़ें याद हो रही हैं एक साथ, क्योंकि एक साथ आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, इसलिए आपको 35% चीज़ें याद हो जाती हैं। यानी कि आपको सिर्फ अगर पढ़ लेते हैं तो 25%, अगर उसको उसी चीज़ को आप सुन भी लेते हैं तो 35% चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, लेकिन 35% सिर्फ। और जब आप उसी चीज़ को देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप उसी चीज़ को देख लेते हैं तो 50% याद हो जाता है। यानी कि अभी आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम सुन रहे हैं, 35% हो गया। लेकिन अगर आप इसको करके भी देख लेते हैं, अगर मान लीजिए ये जितनी पॉइंट्स हम बता रहे हैं पिछले वीडियो से, अगर आप लोग उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में और करके देखते हैं तो आपको 50% याद हो जाएगा कि सर ऐसे ऐसे बताए थे। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, 50% याद हो जाएगा आपको। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, जब हम उसी को बोलते हैं या किसी को बताते हैं तो 60% याद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम उसी चीज़ को बोलते हैं, यानी कि किसी बोलें, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही बात अगर आप जाकर के किसी और स्टूडेंट को, अपने भाई, अपनी बहन या किसी को भी जाकर के अगर आप एक्सप्लेन करें कि ऐसे ऐसे देखो होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे ऐसे करना चाहिए, देखिए आपको 60% याद हो जाएगा। आपने पहले पढ़ा, फिर हमको सुनने के बाद आपने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया, आपने देखा, 50% तक हो गया, फिर आप उसी को जाकर किसी को एक्सप्लेन कर दिए, किसी को बताने लगे, आप किसी को समझाने लगे, तो आपका 60% याद हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो पढ़ें, फिर उसको सुनने की भी कोशिश करें, और सुनने के बाद आप उसको एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला जाता है करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट करके आप उसको देखने की भी कोशिश करें, चीज़ों को कहाँ है, कैसे है डेली लाइफ में। इसके साथ साथ आप हमेशा डिस्कशन करते रहें, अपने दोस्तों में डिस्कशन करते रहें हर पॉइंट्स को, तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 60% ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब हम उसी को करने लगते हैं तो 95% याद हो जाता है। यानी कि जब आपको काम ही बिल्कुल हमेशा के लिए करने लगेंगे, रोज़ करने लगेंगे, ये जो भी हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा आप अप्लाई कर देंगे अपनी ज़िंदगी में और रोज़ करेंगे, इसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम आपको पढ़ने के लिए बताए हैं, जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, इसी के हिसाब से अगर आप लोग फॉलो करने लगेंगे हमेशा, और हमेशा करेंगे तो 95%, देख रहे हैं आप, 60 से सीधे बढ़ करके हो गया 95% चीज़ें याद हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, अब भूलने की बात करते हैं। आप कहेंगे सर आपकी भी बात मान लीजिए कि चलिए दिमाग है और हम पढ़ने के हिसाब से जैसे आप बताएं वैसे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों भूल जा रहा है ना। अब फिर भी एक क्वेश्चन उठता है कि सर फिर भी हमको क्यों भूल जा रहा है। अब देखिए कोई चीज़ भूलती क्यों है, तो जब हम कोई चीज़ कहते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं तो 20 मिनट बाद ही 45% हिस्सा उसका भूल जाता है। यानी कि अभी आप पढ़ रहे हैं, वीडियो से पढ़ रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, तो अभी 20 मिनट बाद आप देखिएगा, महसूस करिएगा, वीडियो देखने के 20 मिनट बाद आप देखेंगे इसका 45% हिस्सा है। इतने ढेर सारे टॉपिक्स हम, इतने ढेर सारे पॉइंट्स हम बताते हुए आ रहे हैं, आप देखेंगे इसका 45% पॉइंट्स आपको भूल गया होगा, आपको याद ही नहीं होगा कि सर क्या बताए थे। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके दिमाग से निकल गया है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि सर कौन से पॉइंट्स बताए थे। आप सभी पॉइंट्स को बोल करके बता नहीं पाएंगे, या आपको याद नहीं आएगा कि टोटल कौन से पॉइंट्स थे। यानी कि 45% आपको हिस्सा भूल जाएगा। ठीक है। 1 घंटे के बाद अगर आप लोग एनालाइज करें, 1 घंटे के बाद वही अगर आप लोग सोचने की कोशिश करें कि सर क्या बताए थे, तो आप देखेंगे 55% हिस्सा भूल जाएगा, 45 से बढ़ करके 55 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 1 ही घंटे के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप बोल रहे हैं, कितनी स्पीड से आप लोग बोल रहे हैं कि 20 मिनट में ही 45% बोल गए, 1 घंटे के बाद ही 55% बोल गए। अब लोग 55% जब बोल गए तो याद क्या आएगा, 45% और याद बचा हुआ है। एक दिन अगर मान लीजिए 1 दिन के अंदर 20 मिनट में अगर आप लोग रिवाइज़ नहीं किए तो 45% हिस्सा गायब। 1 घंटे में अगर आप लोग रिवाइज़ नहीं किए तो 55% हिस्सा उसका गायब हो जाएगा, जो भी आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं, बोले हैं, कुछ भी किए हैं। ठीक है।
एक दिन अगर आप लोगों ने लगा दिया, एक दिन में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया किसी टॉपिक को, तो मान करके चलिए कि 65% हिस्सा आपका गायब दिमाग से, 65% हिस्सा गायब। आप सोचेंगे हमको भूला फिर क्यों, हम साइंटिफिक तरीके से पढ़े फिर क्यों हमको भूला, तो आप देखेंगे क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ आपके साथ या सिर्फ किसी एक पर्सनल आदमी के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी ह्यूमन के साथ होता है, ये सभी के दिमाग की रिसर्च है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, ये साइंटिस्ट के थ्रू रिसर्च किया गया है, उन लोगों की मैं रिसर्च आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 65% हिस्सा एक दिन में भूल जाता है। मान लीजिए एक वीक तक, एक हफ्ते तक अगर आपने उसको याद करने की कोशिश नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो आपका टोटल 75% हिस्सा पढ़ा हुआ भूल जाएगा। 75% हिस्सा मतलब अब आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से आपको याद कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आप जितने टॉपिक्स आज तक पढ़े हैं उसको कितनी बार रिवाइज किए हैं, कब कब रिवाइज किए हैं और क्यों आपको भूला है। क्यों भूला है इसका बहुत बड़ा आंसर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, एक महीने तक अगर आपने उसी टॉपिक को दोबारा नहीं छुआ, दोबारा अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, तो 80% हिस्सा आपका गायब, 80% भूल जाएगा। और अगर कहीं एक साल तक अगर आप लोगों ने, पता चला ऐसा ही लोग करते हैं कि सीधे एक बार पढ़ते हुए जाएंगे, शुरू से लेसन स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हुए जाएंगे, लास्ट तक ख़त्म कर देंगे और फिर सीधे जाएंगे एग्जाम देने, मतलब बीच में कभी रिवीजन नहीं। बहुत लड़के ऐसे होते हैं बीच में कभी रिवीजन नहीं करते हैं, सीधे जाएंगे एग्जाम में। जब भैया एक साल बाद जब जाओगे एग्जाम देने, एक साल के बाद, तो 95% इसका हिस्सा उसका भूल चुका होता है, जबकि बहुत बढ़िया से उस टाइम समझे हुए थे। जिस टाइम में पढ़े थे आप बहुत बढ़िया समझे थे, आपको याद भी हो गया था, आपको समझ में भी आ गया था, लेकिन फिर भी आपको 95% भूल जाएगा। आप नहीं लिख पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं सोच पाएंगे। तो याद रखिए रिवीजन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो एक साल के बाद 95% हिस्सा आपका भूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोचना समझना, सोचना दिमाग की कसरत होती है, चिंता करना नहीं। पहली बात तो याद रख लीजिए, चिंता करना और सोचना दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप किसी टॉपिक पर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उसी पर चिंता कर रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, हमको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये चिंता है। तो याद रखिएगा, चिंता नहीं करना है, सोचना है, किसी चीज़ के ऊपर सोचना है, विचार करना है। सोचना और विचार करना अलग होता है, चिंता करना अलग, याद रखिएगा। चिंता कभी भी मत करिएगा। सोच रहे हैं अगर आप लोग किसी टॉपिक के बारे में, तो अच्छी बात है कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, उसकी कमजोरी देखिए कि आपको क्यों नहीं समझ में आया, कि कौन सा पॉइंट आपका वीक है। तो ये सब सोचना होता है, स्ट्रेटेजिकली सोचना, तो वो सब आपके लिए, दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक है। वो दिमाग की कसरत होती है, उससे दिमाग आपका और मजबूत होगा, आपके दिमाग के सोचने की शक्ति और बढ़ेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चिंता करते हैं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिंता नहीं करनी है। हो गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट देते हैं, हमें ओम का उच्चारण तथा अनुलोम विलोम करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई में। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एकाग्रचित्तता बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार में समझ में आए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम वैसे मिलता है, लेकिन आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा दिक्कत, तो मैं तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ अगर स्थिति बिल्कुल सही है, आप लोग अगर करना चाहें तो इस लास्ट वाले पॉइंट को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग इतना पॉइंट अगर फॉलो करते हैं तब भी आपका बहुत ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लास्ट पॉइंट आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं कि ओम का उच्चारण थोड़ी देर कर लीजिए ओम करके, और अनुलोम विलोम आप जानते हैं कैसे किया जाता है। तो ये सब अगर आप लोग करते हैं तो आपकी एकाग्रचित्तता आपकी बढ़ेगी, आपका जो पावर ऑफ माइंड होगा वो बढ़ेगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये तो आपने बता दिया, तो क्या हमको करना चाहिए? 20 मिनट बाद रिवाइज करें, फिर 1 घंटे बाद भी रिवाइज करें, फिर 1 दिन बाद भी रिवाइज करें, फिर 7 दिन बाद भी रिवाइज करें, फिर 1 साल बाद भी रिवाइज करें, 1 महीने बाद भी रिवाइज करें? इतनी बार रिवाइज करेंगे एक ही टॉपिक को, तो नया टॉपिक कब पढ़ेंगे भैया, है ना? ये चिंता तो है ही, हमको नया टॉपिक का पढ़ना चाहिए। तो रिवीजन कैसे करें इसके बारे में हम इस वीडियो नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि आपको रिवीजन करना कैसे है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे रिवीजन करता हूँ, वो आपको भी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल रिवीजन मैं कैसे करता हूँ, मैं बिल्कुल लिखित रखा हुआ हूँ, वो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा। उसके साथ साथ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी वैसे ही करके देखें। अगर ना याद हो, चीज़ें समझ में ना आए, अगर आपको ऐसा फील ना हो कि अरे वाह मज़ा आ जा रहा है बिल्कुल अब पढ़ करके, अब लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहिएगा। वीडियो को आप डिसलाइक फिर कर सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको चैनल छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि सभी को ये बात पता चल सके, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए